एक और अहम खबर, बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दावा किया है। आसाम में जीत का नड्डा ने दावा किया है। पहले और दूसरे मरहले में वोटरों की पहली पसंद बीजेपी है। कांग्रेस ने आसाम के लिए कुछ नहीं किया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार यकीनी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने नुमाइंदों से बात की है आसाम में, और आसाम में बीजेपी की जीत का नड्डा ने दावा किया है और कहा है कि पहले और दूसरे मरहले में वोटरों की पहली पसंद बीजेपी है। कांग्रेस ने आसाम के लिए कुछ नहीं किया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार यकीनी है। तो बंगाल में और आसाम में, खासतौर पर बंगाल पर नजर है। बंगाल में जेपी नड्डा ने जीत का दावा किया है। ये कहा कि पहले और दूसरे मरहले में आवाम की पहली पसंद बीजेपी है। कांग्रेस ने आसाम के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने आसाम को धोखा दिया है। मगरबी बंगाल के नतायज चौंकाने वाले होंगे। जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि मगरबी बंगाल के नतायज चौंकाने वाले होंगे। साथ ही साथ ममता बनर्जी पर निशाना साधा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार यकीनी है। यानी पूरी तरह से पुरयकीन नजर आए जेपी नड्डा। गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत की। मैं बहुत आश्वस्त हूं। दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मत मिले हैं और एक तरफा सीटें आ रही हैं, और तीसरे चरण में भी हम क्लियर कट सरकार एनडीए की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। 40 साल उन्होंने क्या किया, गोगोई जी की 15 साल की सरकार ने क्या किया। चाय बागान के लोग वहीं थे, कांग्रेस की सरकारें थीं। ये जो सड़कों पर कांग्रेस पार्टी जा रही है और अब बोल रही है कि मैं चाय की बागीचों की चिंता करूंगी, ये सड़कें भी पक्की सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने बनाई है, बीजेपी की सरकार ने बनाई है। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस पार्टी के ये गारंटी बनाने वाले लोग कौन हैं और उनकी जानकारियां कितनी सीमित हैं। आप ही बताइए, यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा पारित लॉ को कोई स्टेट लॉ ओवररूल कर सकता है? तो जो इनको ये नहीं मालूम, ये जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, ये मानसिक दिवालियेपन का प्रदर्शन है। तो अहम खबर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त होगी। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि पहले 2 मरहलों में बंगाल में टीएमसी का सफाया होगा। ममता बनर्जी पर लगातार वो निशाना साधते रहे हैं और आसाम और बंगाल दोनों के बारे में कहा कि पहले और दूसरे मरहले में वोटरों की पहली पसंद बीजेपी है। इस वक्त की अहम खबर, आसाम में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में जेपी नड्डा ने ये तमाम बातें कही हैं। खासतौर पर बंगाल का उन्होंने जिक्र किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार यकीनी है। मगरबी बंगाल का जो रिजल्ट आएगा, जो नतायज है, वो चौंकाने वाले होंगे। आसाम के बारे में जिस तरह से अभी हमने सुना, उन्होंने कहा कि आखिर वहां कांग्रेस ने इतने वर्षों में क्या किया। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि अभी आसाम में जो तरक्की नजर आ रही है वो सर्बानंद सोनोवाल की जो सरकार है उसका नतीजा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा साफ तौर पर कांग्रेस और फिर टीएमसी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सभी पर निशाना साधते नजर आए। राहुल गांधी आसाम के ताल्लुक से बहुत ही कम इल्म रखते हैं, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। कांग्रेस ने आसाम को धोखा दिया है। कांग्रेस ने आसाम के लिए कुछ नहीं किया। जो भी वहां तरक्की नजर आ रही है वो सर्बानंद सोनोवाल की जो सरकार रही है बीजेपी की, उसकी बदौलत है। बंगाल में भी बीजेपी की जीत यकीनी है। पहले और दूसरे मरहले में वोटरों की पहली पसंद बीजेपी है। तो लगातार बयानात सामने आते रहेंगे, उसके बाद उस पर रिएक्शन भी सामने आएगा। इंतखाबी रैलियां हो रही हैं। इंतखाबी रैलियों में आवाम को तो राग़िब करने की कोशिश है ही, साथ ही साथ हर पार्टी
और जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में नंदीग्राम के ताल्लुक से ममता बनर्जी की हार के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार वक्त है एक ब्रेक का।